हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं 10वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स शेखावटी मिशन 100 को, जिसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5। देखिए स्टूडेंट, शेखावटी मिशन के बारे में आपको बता दूं, ये वो क्वेश्चन बैंक है जहां से हर साल 85 से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी वो अब भी पढ़ करके, इन नोट्स को पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इनके लिए मैं आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ। हर चैप्टर को आधे घंटे में आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, यानी सब कॉन्सेप्ट आधे घंटे में क्लियर हो जाएंगे और जिसमें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए जाते हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें डिस्कस करेंगे 5वां चैप्टर जैव उपक्रम। ये जो चैप्टर है इसका कुल अंक भार 8 रहने वाला है, यानी 8 नंबर का एग्जाम में ये पूछा जाएगा, जिसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। 2 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से 2 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न और एक निबंधात्मक प्रश्न, यानी एक 2 नंबर का प्रश्न और एक 4 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से आने वाला है। तो शुरू करते हैं रिक्त स्थान। आज के वीडियो में हम रिक्त स्थान जो भी है इस चैप्टर से बन रहे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला दे रखा है एटीपी का पूरा नाम। तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये मॉडल टेस्ट पेपर 2026 में भी दिया गया है। अगला है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 12 वाटर के मॉलिक्यूल क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है? 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर मॉलिक्यूल, साथ में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। तो क्या आ जाएगा? C6H12O6। ये भी मॉडल पेपर 2026 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, लार में एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं? लारी अमाइलेज कहते हैं। लार में जो एंजाइम होता है उसको लारी अमाइलेज कहते हैं। अगला प्रश्न है खालिस्तान, भोजन का पूर्ण पाचन शुद्रांत्र यानी छोटी आंत में होता है। मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग शुद्रांत्र होता है। शुद्रांत्र लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। नेक्स्ट रिक्त स्थान है, शुद्रांत्र का अवशोषित वसा का शुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन जो है लसिका द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लसिका द्वारा होता है। अगला है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती है। तो खालिस्तान में आ जाएगा आमाशय। जठर रस जो आमाशय में निकलता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl इसमें पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नौवां खालिस्तान है, 1 मोल एटीपी के विखंडन से 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, 1 मोल से कितना? 30.5 किलो जूल। 30.5 किलो जूल ऊर्जा मोचित होती है। नेक्स्ट खालिस्तान है, हमारे शरीर में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा भोजन होता है, जिसे एनर्जी लेनी होती है ले लेते हैं। बाकी जो भोजन होता है वो किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। पादपों में अगर बात करें, पादपों में भोजन मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट खालिस्तान है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम। वसा को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज होता है। शुद्रांत्र में प्रोटीन का पाचन करने वाला जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। तो शुद्रांत्र में प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। यकृत एवं अग्नाशय दोनों अपने स्रावित रस आहार नाल के शुद्रांत्र में भेजते हैं। कौन? यकृत और अग्नाशय, ये दोनों अपने जो रस छोड़ते हैं उसको कहाँ भेजते हैं? आहार नाल के शुद्रांत्र भाग में भेजते हैं। देखिए 15वां खालिस्तान है, आमाशय में खालिस्तान एंजाइम द्वारा प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। ठीक है, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम के द्वारा, और अगर हम बात करें शुद्रांत्र में प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। 16वां देखिए, 16वां खालिस्तान है, आहार नली के प्रत्येक भाग में भोजन की नियमित प्रवाह होने के लिए कर्माकुंचन गति आवश्यक है। ठीक है, आहार नाल जो होती है उसमें भोजन नीचे की तरफ जाता रहे, उसका प्रवाह होता रहे, उसके लिए पेरिस्टाल्टिक मोमेंट या कर्माकुंचन गति आवश्यक है। अगला है 17वां, शुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर उंगली जैसी जो संरचनाएं होती है उनको हम दीर्घरोम या पिल्ली कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में दीर्घरोम कहते हैं। 18वां खालिस्तान आपको दे रखा है, खालिस्तान पित्त रस स्रावित करता है। तो पित्त रस स्रावित कौन करता है? यकृत, या जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। लीवर के द्वारा पित्त रस छोड़ा जाता है। एक अगला खालिस्तान है, मानव में पाचित भोजन से पानी व खनिज लवणों का अवशोषण किसमें होता है? वृद्धांत्र में होता है। जो पाचित भोजन बच गया है और जो खनिज लवण रह गए उनका अवशोषण बड़ी आंत में वृद्धांत्र में होता है। 20वां है, खालिस्तान उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं। तो जैव उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं। अगला है, फफूंदी, ईस्ट व मशरूम आदि कवक भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर करके उसका अवशोषण करते हैं। पहले उसका विघटन करेंगे, फिर क्या कर लेते हैं? उसका अवशोषण कर लेते हैं शरीर के बाहर। विघटन करने के बाद उसका अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो खालिस्तान है
वो आपसे पूछा है। 22वां, पादपों में भोजन का परिवहन, भोजन यानी फूड, फूड का किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम, फ्लोएम मतलब के द्वारा होता है। इसको याद रखने की ट्रिक है, जैसे जल और जैसे जाइलम, जल का वहन किसके द्वारा, जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। अगला देखिए 24वां, पत्तियों का रंग हरा किस लिए होता है, हरित लवक या क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन खालिस्तान से बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ना, ऊपर हमने पढ़ी थी, खालिस्तान पूछा था, उसमें जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे निकलती है, वो जल से निकलती है। देखिए यहाँ पे कच्ची सामग्री के रूप में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं। ये जो जल है यहाँ से ये ऑक्सीजन निकलती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है। उसके बाद है 26वां खालिस्तान, पत्तियों में रंध्रों का खुलने एवं बंद होने का कार्य द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा, द्वार कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट है, पादपों में कुछ अपशिष्ट पादप उत्पाद जैसे रेजिन या गोंद पुराने जाइलम के संचित भाग रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, वो जो गोंद वगैरह मिलते हैं वो पुराना जाइलम होता है। अगला है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, इथेनॉल का निर्माण होता है, इथेनॉल बनता है। नेक्स्ट है 29, अधिक काम करने पर पेशियों में खालिस्तान अम्ल के जमाव के कारण दर्द होता है। तो अधिक काम हम जब करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाती है, एकदम से ज्यादा काम करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी में जब शोषण होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है और उसके जमाव के कारण दर्द होता है, ऐंठन हो जाती है। अगला है, फेफड़ों में गैसों ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वायु कुपिका, या जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई नामक स्थान पर होता है, या वायु कुपिका हिंदी में कहते हैं। अगला देखिए 31वां खालिस्तान, फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को वायु कुपिका या एल्वियोलाई कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को एल्वियोलाई कहते हैं या वायु कुपिका हिंदी में इसको कहते हैं। अगला है 32वां, श्वसन में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। सबसे पहला विखंडन क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है और वो कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में ये काम होता है। अगला है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनती है और ये क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखिए पायरुवेट जहां बनता है, ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बनता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। फिर आगे पायरुवेट का जो विखंडन होता है जिससे हमें एटीपी मिलेंगे, ये कहाँ पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस कहते हैं। अगला है, कोशिका का की ऊर्जा मुद्रा एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये उसकी ऊर्जा मुद्रा है, ऊर्जा इस रूप में स्टोर रहती है। अगला प्रश्न है 35वां, रुधिर को हृदय में शरीर के अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं, धमनी कहलाती हैं। अगला है, धमनी वाहिका में वाल नहीं पाए जाते। देखिए वाल जो है क्या करते हैं, दूसरी तरफ ब्लड का फ्लो नहीं होने देते हैं, एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो जाए इसलिए, और धमनियों में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे वाल की जरूरत नहीं होती। धमनी में क्या होता है, वाल नहीं पाए जाते, ये सिर्फ शिराओं में पाए जाते हैं। अगला है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को, मतलब पीछे की तरफ रक्त का प्रवाह ना हो, इसको रोकने के लिए क्या होते हैं, वाल बनाए गए होते हैं, वाल। ठीक है, वाल रोकता है। अगला देखिए प्लेटलेट्स, देखिए नेक्स्ट है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकने के लिए। नेक्स्ट है 38वां, प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करते हैं, प्लेटलेट्स करते हैं, या इनको रक्त बिंबाणु भी कहते हैं, अंग्रेजी में प्लेटलेट्स और हिंदी में रक्त बिंबाणु। अगला नेक्स्ट है देखिए 39, देखिए रक्त का जो रंग होता है लाल रंग का होता है, रक्त वो किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के उपस्थिति के कारण होता है। देखिए प्रश्न संख्या 40, खालिस्तान जो 40वां है वो है, खालिस्तान यंत्र द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को हम स्फिग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ शरीर का सामान्य दाब सिस्टोलिक समय पे और डायस्टोलिक मोमेंट पे क्या होता है, 120 और 80। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 120 और कम से कम 80। अगला है, मछली के हृदय में खालिस्तान कोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 ही कोष्ठ होते हैं, जबकि अपने हृदय की बात करें तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, जिसको हम किडनी कहते हैं अंग्रेजी में। अगला है, मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई नेफ्रॉन या वृक्काणु कहलाती है।
45वां देखिए, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। ठीक है। अगला है, मनुष्य में अमाशय एक तंत्र का भाग है जो पोषण से संबंधित है। तो अमाशय किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है। अगला है, मानव में फुफ्फुस एक तंत्र का भाग है। तो फुफ्फुस किसका हिस्सा है? फेफड़ों का हिस्सा होता है। तो क्या फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, ये किसका हिस्सा? श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 48, मानव आहार नाल एक तंत्र का भाग है जो पाचन से संबंधित है। ठीक है, आहार नाल किससे संबंधित? पाचन से संबंधित है। और मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो परिवहन से संबंधित है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्त स्थान थे जो इस चैप्टर से बनते हैं, इस चैप्टर से आ सकते हैं। अगर आप ये रिक्त स्थान पढ़ लेते हैं तो चैप्टर 5 से जो भी रिक्त स्थान आने वाले हैं उनको आप कर लेंगे, उनमें से कोई भी आपका छूटने वाला है नहीं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ रिक्त स्थानों को डिस्कस करेंगे। लेकर के आऊंगी एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित नई नई अपडेट्स मिलती रहती हैं जिससे आप अपने स्कोर को सुधार सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।